गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 हमारा 3rd लेसन चल रहा था, नादान दोस्त। इसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था ना। 2 बच्चे थे, श्यामा और केशव, जो क्या थे, उनके छत के ऊपर यानी चिड़िया के बच्चों ने, चिड़िया ने घोंसला बना लिया था, है ना। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि छत के ऊपर बनाया है, कार्निस में बनाया है, तो उनको धूप लग रही होगी, इसलिए वो उनको छाया में रखने के लिए, पानी अनाज देने के लिए तरह तरह की व्यवस्था कर रहे थे, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि बच्चों ने स्टूल रख के ऊपर कार्निस पे चढ़ गए थे और चिड़िया के बच्चों के लिए कपड़ा बिछाकर उनको वहाँ पे रख रहे थे। तो श्यामा क्या बोलती है कि भैया हमको भी दिखा दो। उसका भाई ऊपर खड़ा देख रहा है कि 3 अंडे हैं, अभी उससे बच्चे नहीं निकले, अपनी बहन को बता रहा है, तो वो उत्सुक हो गई। वो बोलती है भैया हमको भी दिखा दो। केशव बोलता है दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब उसका भाई खड़ा है ऊपर, वो बोलती है अब तुम नीचे आ जाओ, मुझे भी देखने हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अब उसका भाई बोलता है कि पहले तू दाने ले आ, पानी ले आ, मैं नीचे आ जाऊंगा, फिर तू देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता यानी धीरे से, आराम से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा छोटी है, वो चढ़ नहीं सकती खुद से, तो अपने भाई को हाथ जोड़ के मिन्नत बोल करके बोलती है कि भैया अब मुझे भी ऊपर चढ़ा दो। केशव तू गिर पड़ेगी। केशव क्या बोलता है कि नहीं तू गिर जाएगी। श्यामा बोलती है नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, कि तुम स्टूल को पकड़ के रखना, मैं नहीं गिरूंगी। केशव न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। अब जब हम खेल रहे होते हैं तो घर में छोटा भाई बहन होता है, उसको चोट लग जाए तो डांट बड़े को ही पड़ती है ना। वैसे ही है कि अगर तू गिर गई, तेरे चोट लगी, तो अम्मा जी मेरी तो चटनी बना देंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। बोलता है कि तू क्या करेगी देख कर, अंडे मैंने आराम से ऊपर रख दिए हैं, जब बच्चे निकल आएंगे तब इनको पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों से डर के नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखा या चौकी जहाँ थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। क्या बोलती है कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए ना, मैं अम्मा जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अब उसका भाई बोलता है कि अगर तुम शिकायत करोगी तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव गिर पड़ेगी तो 4 सर न हो जाते, अगर तू नीचे गिर जाती तो तेरा सर है ये फूट जाएगा, इसके 4 सर हो जाएंगे। उसका भाई बोलता है श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। बोलती है कि हो जाते तो तुझे क्या, अब मैं तेरी शिकायत जरूर करूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। अब धूप है, दोपहर का टाइम है, बच्चों को बाहर धूप में देखकर माँ उन्हें डांटती है कि तुम बाहर कैसे आए, तुम्हें किसने भेजा यहाँ, किवाड़ किसने खोला। तो वो उसकी बहन बोलती है कि किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि श्यामा कह न दे। अब उसके भाई ने दरवाज़ा खोला था, परंतु बहन देखो अपने भाई से कितना प्यार करती है, उसने अम्मा जी को शिकायत नहीं लगाई, उन्हें बताया नहीं कि इसने दरवाज़ा खोला था। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था, परंतु वो मन ही मन डर रहा था कि मैंने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए, कहीं ये माँ से मेरी शिकायत न कर दें। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के बारे चुप थी, इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं।
कि अब वो श्यामा चुप थी, उसने माँ से शिकायत नहीं लगाई। इसका कारण ये था कि अपने भाई से बहुत प्यार करती है, या ये कारण था कि वो भी उसके साथ बराबर की हिस्सेदार थी। ठीक, माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद किया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 2 बजे का टाइम था। माँ दोनों बच्चों को अंदर ले गई, उनको सुला दिया। 4 बजे यकायक यानी अचानक एकदम से श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। 2 बजे आके वो बच्चे सो गए। फिर उसको 4 बजे उसकी आँख खुली तो वो दौड़ी दौड़ी ऊपर गई। उसने देखा कि टोकरी टोकरी सब उड़ गई है, तो नीचे आके अपने भाई को बोलती है कि अंडे तो फूट गए, लगता है बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब अंडे नीचे गिर के टूट गए। उसमें से चूने जैसी सफ़ेद सफ़ेद चीज़ कोई नीचे गिर गई है। पानी की प्याली भी नीचे टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण यानी दुखी स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और तो बच्चे कहाँ गए? अब वो छोटी बच्चियों से पता नहीं कि अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ होंगे। वो सोचती है कि अंडों से बच्चे निकल के उड़ गए। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। क्या बोली माँ? कि तुम लोगों ने ज़रूर इन अंडों को हाथ लगाया होगा। ठीक है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। अंडे फूट गए, बच्ची का मन दुखी हुआ तो उसको अपने भाई पर तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। अब वो छोटी बहन सोचती है कि इसमें मेरे भाई की गलती है, इसने ऐसे ही रखा होगा अंडों को कि भी नीचे आके गिर गए, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसने कहा कि ये अंडे मेरे भाई ने गलत तरीके से रखे थे, इसी वजह से ये फूट गए, इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब उसने अपनी माँ को बता दिया कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बने खड़ा रहा। डर के मारे पसीने से लथपथ होकर वहाँ खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब माँ पूछती है कि तू इतनी ऊपर पहुँचा कैसे? तो श्यामा बोलती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। कि पहले हमने चौकी रखी, उसके ऊपर स्टूल रखा, फिर ऊपर चढ़ गए। केशव, तू स्टूल था, मैं नहीं खड़ी थी। अब वो केशव भाई को बोलता है कि तूने स्टूल नहीं पकड़ रखा था। ठीक है, आप लोग भी ऐसे करते हो, घर पे मिलजुल के शरारत करते हो। कुछ गलती हो जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों का नाम लगा देते हैं कि इसने खराब किया है। अब बड़ा भी बोलता है कि तू भी तो मेरे साथ ही थी। वैसे ही केशव श्यामा से बोलता है कि तूने स्टूल नहीं पकड़ रखा था, अब मेरा ही नाम लगा रही है। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। वो बोलती है कि तुमने कहा था, मैंने इसलिए पकड़ा था। माँ, तो इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती। क्या बोलती है माँ कि तू इतना बड़ा हो गया, तेरे में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुझे इतना नहीं पता कि जब कोई आदमी चिड़िया के अंडों को हाथ लगा देता है तो वो गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उनके नीचे गिराकर तोड़ देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? अब छोटी बच्ची है, वो पूछती है डरते हुए कि ये अंडे चिड़िया ने गिराए हैं। माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब उसकी माँ बोलती है कि इसका पाप केशव को लगेगा, उसने 3 जाने ले ली, 3 अंडे थे, तीनों फूट गए।
केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। क्या बोलते हैं कि अम्मा जी हमने तो अंडों की हिफाजत के लिए उनको गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। अब बच्चा है, उसने तो कुछ अच्छा करने के लिए किया था कि अंडों को धूप से बचा दूँ, नीचे फर्श पे पड़े हैं, है ना, इसलिए उसने बेचारे ने इतना तामझाम किया, परंतु चिड़िया ने उन अंडों को गिरा के फोड़ दिया। अब बच्चे उनको नहीं पता, परंतु उसका दुख केशव को अब भी हो रहा है। वो इस बात को याद करके कभी कभी रोने भी लग जाता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी कि उस दिन के बाद से वो दोनों चिड़िया जो उनके कॉर्निस पे आके बैठती थी वो वहाँ पे कभी दिखाई नहीं दी। अब देखो बच्चों ने तो कुछ अच्छा ही करना चाहा था, है ना, इसीलिए तो पाठ का नाम दिया हमें नादान दोस्त, कि बच्चे हैं छोटे या नादान, उन्हें नहीं पता। वो चिड़िया के दोस्त बनने जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये अंडे धूप में पड़े हैं, चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाती होगी, पानी की दिक्कत है ना, इसलिए बेचारों ने कितना कुछ किया, अपनी माँ से चोरी छुपे किया, परंतु उसका परिणाम क्या हुआ, उसके विपरीत हुआ। चिड़िया ने अंडों को फोड़ दिया, कोई बच्चे नहीं निकले। इस वजह से उन बच्चों का मन बहुत दुखी हुआ। तो ये था हमारा पाठ जो कंप्लीट हो गया। ठीक है।